तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उनमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको समझना जरूरी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला वर्ड आएंगे प्रत्येक लगभग प्रश्न में वो है उन्नयन कोण। क्या बोले? उन्नयन कोण। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है उन्नतांश। कभी कभी क्या करता है कि आपको जो है पर्यायवाची शब्द दे देता है, और अगर आप उन्नयन कोण पढ़ के गए हैं और वहां पे आ गया उन्नतांश, तो फिर जो है आपके लिए समस्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो इसका अंग्रेजी याद रखना है ना। इस तरह के शब्दों के लिए जो है आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको उन्नयन कहिए या उन्नतांश कहिए। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है या उन्नतांश कोण क्या होता है, इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु यहाँ पे है। ये क्या है? हमारा कोई वस्तु हो सकता है। ठीक है, ये वस्तु है और देखने वाला जो है नीचे है। ठीक है, कोई वस्तु है ये और इसको देख कौन रहा है? कोई व्यक्ति नीचे से। तो जब देखने वाला, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई देखने वाला है, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहां से जो है इस वस्तु को देख रहा है, तो देखिए इसके आंख से लेकर के इस वस्तु तक एक रेखा अगर हम खींच दें तो इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा बोलते हैं। और चूंकि ये व्यक्ति जो है जमीन पे क्षैतिज रूप से जो है खड़े हैं, कुछ इस तरह से जमीन पे है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन और यह है दृष्टि रेखा। तो देखिए यहां से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनते हैं, क्या बोले? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनते हैं उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। समझ में आया? कि इसमें आपको याद ये रखना है कि वस्तु हमेशा क्या होगा? क्या बोले? कि वस्तु हमेशा क्या होगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, वस्तु हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा और हमें नजरें जो है उठा के देखना होगा। हे भगवान, क्या कर दिए? अगर हम पढ़ लिए रहते तो हमारा अच्छा खासा जो है नंबर आ जाता। अब तो हम गए हैं, है ना। तो नजरें उठा के ऊपर करके हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होनी चाहिए? ऊपर, और हमारा आंख मतलब देखने वाला जो होगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा वस्तु और हमारे आंख के बीच, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण या फिर जो उन्नतांश कोण। समझ में आया? इसमें आपको बस यही याद रखना है कि वस्तु हमेशा ऊपर रहेगा और देखने वाला नीचे। जैसे पतंग देख रहे हैं या फिर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखेंगे तो नजरें उठा के देखेंगे, नीचे करके देखेंगे नहीं, हमेशा नजरें ऊपर करके देखेंगे। तो वैसी स्थिति में वस्तु हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर। जैसे पेड़ में लगे फल को देखना है तो फल हो गया एक वस्तु, और हम चूंकि नीचे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो वो हो गया क्या? देखने वाला, दर्शक हो गया। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा इस तरह से, चाहे कोई वस्तु हो, कोई फल है, कोई हवाई जहाज है, इस तरह से चांद तारे हैं, इन सभी को जब देखेंगे तो वो वस्तु का काम करेगा और हम खुद जो है दर्शक बनेंगे। तो वहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे उन्नयन कोण। इसका एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं अवनमन कोण, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक दूसरे से एंगल के बारे में। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी एक नाम है जिसको बोलते हैं अधोमुखी कोण। अधोमुखी कोण, ठीक है, और अंग्रेजी में तो बस एक ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ये अवनमन कोण क्या होता है आपको याद रखना है, जस्ट उन्नयन का उल्टा होता है।
उन्नयन में हम लोग क्या देखें कि वस्तु हमेशा क्या है, ऊपर है और देखने वाला कहाँ है, नीचे। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमेशा देखने वाला जो है ऊपर रहेगा, दर्शक जो होगा वो ऊपर रहेगा और वस्तु हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, नीचे। जैसे में अगर मान लीजिए कि आपका पैसा खो जाए, गिर जाए नीचे, तो नीचे खोजने लगते हैं, पैसा को ढूंढते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। तो ऐसी स्थिति में जो है वस्तु हमारा हो गया क्या, पैसा जो नीचे गिर गया और हम ऊपर से देख रहे हैं। या फिर हम छत पे टहल रहे हैं और नीचे जो है आते जाते लोगों को देख रहे हैं, या फिर जो चलती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं, या फिर जो आप ज्यादा धनवान हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप हवाई जहाज से ऊपर मुड़ रहे हैं और नीचे जो है गरीब भिखारी लोग को देख रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं ये लोग नीचे। तो ऐसी स्थिति में तो वहां पर जो कोण बनेगा, इस बार क्या होगा कि वस्तु जो है यहाँ लेते नीचे। ठीक है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। अब इसको समझिए, थोड़ा सा वस्तु नीचे रहेगा और हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखेंगे मतलब यहाँ पे जो है हमारा क्या है, आंख है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंख है। तो यहां से देखने के बाद, यहां से अगर हम वस्तु को देख रहे हैं तो ये तो हो गया हमारा दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, जो है जमीन, ये जमीनी स्तर पर जो है इसी के पैरेलल एक लाइन खींचना है। ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइन। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा आंख के सीध में खींचेंगे एक क्षैतिज रेखा जो जमीन से जो है पैरेलल होगा, जमीन के जो है समांतर होगा। तो यहां पर जो कोण बनेगा उसके आंख पे, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। और ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखना आपको कि अवनमन कोण कब बनेगा, जब आंख ऊपर हो, दर्शक ऊपर हो, वस्तु नीचे हो। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब आंख नीचे यानी कि दर्शक नीचे हो, वस्तु जो है ऊपर हो, ऊपर करके दिख रहा है। बस इतना ही अंतर रखना है। ये अगर आप समझ लेते हैं तो इन दोनों शब्दों के अर्थ को जो हम लोग प्रश्नों में जो है यूज करेंगे और इसके सहारे जो हम लोग फिगर जो क्रिएट करेंगे, ये फिगर बनाने में मदद करेगा कि आखिर फिगर किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में मिलते हैं प्रश्न लेकर के, तब तक